हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल का PYQ सॉल्व। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ये 2024 सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर है, जनवरी 2024 का एग्जामिनेशन हुआ था। तो उसका आज हम ग्रुप ए कंप्लीट करेंगे या फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ग्रुप ए जो है आपका वो कोलन क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है, जिसमें आपको क्लासिफाई एनी 7 टाइटल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सारे टाइटल्स है, नीचे आपको गिवन है, आप देख पा रहे हो। ये सारे टाइटल्स आपको गिवन है, 10 टाइटल्स आपको गिवन होते हैं, उसमें से आपको कोई 7 अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच टाइटल आपका 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल इस सेक्शन यानी ग्रुप ए का जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 21 होते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको आगे का भी एक बार ही क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। जो ग्रुप बी है वो आपका ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी DDC का होता है, और इसमें भी आपको 7 टाइटल्स अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 10। ये सारे 10 टाइटल्स है और आपको 7 को ही अटेम्प्ट करना है। नाउ ये ग्रुप सी है। ग्रुप सी में आपको CC और DDC दोनों स्कीम्स को यूज़ करके टाइटल फॉर्म करना होता है। तो जैसे अगर एक टाइटल है आपका प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, तो आपको इसको CC में भी आंसर करना पड़ेगा और DDC में भी आंसर करना पड़ेगा। और ये एक जो पार्ट है वो पार्ट होता है वो आपका 7 मार्क्स का होता है, और आपको इनमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ पे आपका टोटल ग्रुप सी सेक्शन आपका टोटल मार्क्स का होता है 28 का। ग्रुप बी भी आपका होता है 21 का एज ग्रुप ए। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम कोलन क्लासिफिकेशन का पार्ट यानी ग्रुप ए थोड़ा सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप ए कोलन क्लासिफिकेशन। सबसे पहला मैंने टाइटल लिया है जो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा बनाने में, और आपको समझने में भी इजी होगा अगर आपने सारी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। ये बहुत ही सिंपल टाइटल है, इसको हम पहले ब्रेक करते हैं। PMESG में सबको पता है, P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस एंड T फॉर टाइम। ये हमारा गोल्डन रूल होता है। इसके अकॉर्डिंग हम सारा जो टाइटल है कोलन क्लासिफिकेशन में उसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस टाइटल में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, कॉलेज लाइब्रेरी। इस पूरे टाइटल को पढ़ के हमें ये समझ आएगा कि हमारी जो मेन क्लास है वो है लाइब्रेरी साइंस, और लाइब्रेरी साइंस का जो नंबर होता है या फिर जो भी हम कोड कह लें इन कोलन क्लासिफिकेशन वो 2 होता है। तो अब हम इसका देखेंगे पर्सनालिटी जो है इस पूरे टाइटल में वो है कॉलेज लाइब्रेरी यानी P। कॉलेज जो है नंबर वो 33 होता है। मैं आपको बुक से शो करती हुई अभी। ये आ गया हमारा चैप्टर लाइब्रेरी साइंस। जैसे हमारा रूल है 2P सेमीकोलन M कोलन E 2P। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा पर्सनालिटी जो है वो क्या था, कॉलेज लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के लिए हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पे हम पर्सनालिटी में चेक करेंगे कि हमारा कॉलेज कहाँ पर आ रहा है। कॉलेज ये रहा, कॉलेज का हमारा नंबर है 33। होप ये विजिबल होगा सबको। ओके, कॉलेज का नंबर आ गया हमारा 33। तो 2 के बाद हमें लगाना होता है P यानी पर्सनालिटी, विदाउट एनी साइन लगा हुआ है। तो 2 के बाद हम डायरेक्ट इसे 3 लिख देंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 2 3 3। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, अब हम ऐड क्या करेंगे, मैटर। मैटर क्या है इस पूरे टाइटल में, बुक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, तो बुक क्या है हमारा, मैटर हो गया। अब जो मैटर है यानी बुक है वो आपको P यानी फोकस फोसाई इन P में मिलेगा ऑफ जनरेलिया बिब्लियोग्राफी। यहाँ पे ये आपको पॉइंट इंडिकेटेड होता है। फोसाई इन M जो है हमारा फॉर लाइब्रेरी साइंस वो आपको कहाँ पे मिलता है, सेम होता है एज इन फोसाई इन P यानी पर्सनैलिटी फॉर जनरेलिया बिब्लियोग्राफी। अब हम जाते हैं, इसके जस्ट पीछे हमारा जनरेलिया बिब्लियोग्राफी का पेज होता है। अब हम यहाँ पे बुक को ढूंढेंगे। बुक यहाँ पे मिल गया आपको, बुक होता है आपका नंबर 43।
तो 43 आपका बुक का नंबर हो गया। हम मैटर को ऐड करता है सेमी कोलन लगा के, तो 43 हमने ऐड कर दिया। ओके, अब हमें ऐड करना है क्लासिफिकेशन, जो आपकी क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, किसी भी टाइटल में एक प्रोसेस होता है, जो भी हैपनिंग है उसमें अकरेंस है जिस भी चीज़ का, तो वो आपका एनर्जी हो गया। क्लासिफिकेशन अब हम चेक करेंगे कि इसमें आपका अगेन लाइब्रेरी साइंस के पेज पे एनर्जी कम 2p वाला जो है, इस वाले पोर्शन में आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा इन टेक्निकल सेक्शन, यानी टेक्निकल ट्रीटमेंट में 5, और क्लासिफिकेशन के लिए आपको 51 जो है कोड लगाना होता है, नंबर लगाते हैं। तो अब इन 51 आपका जो इस टाइटल का हमारा नंबर बना है फॉर कोलन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, उसका कोड बनता है 233:43:51। होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ही इजी टाइटल है, क्योंकि जो लाइब्रेरी साइंस है इसका टाइटल और जो इसके प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियरली इंडिकेटेड होते हैं, तो आपको इसके टाइटल बनाने में थोड़ा सा आपको क्लियर रहता है, थोड़ा आपको हेल्प मिलती है, बिकॉज आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको इससे अवेयर होते रहते हो टर्म से, टर्मिनोलॉजी से। नेक्स्ट हमारा टाइटल है डॉक्यूमेंटेशन इन रिसर्च लाइब्रेरी। अगेन रिसर्च लाइब्रेरी आपका क्या हो गया, पर्सनालिटी, और इसमें मैटर नहीं है कोई भी, तो हमारा नेक्स्ट क्या चीज़ मिल गया हमें, एनर्जी। एनर्जी इज योर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें स्पेस नहीं है, यानी आपका कोई भी लोकेशन नहीं दे रखी है, तो फिर यानी यहाँ पे स्पेस नहीं है। लोकेशन या फिर जियोग्राफिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो यानी यहाँ पे आपका स्पेस का फेसेट यूज़ नहीं होगा। टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम भी यूज़ नहीं होगा। तो हम उनको आगे नंबर को फॉरवर्ड करते ही नहीं है, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ये सब हमें अभी तक क्लियर है सारी प्रीवियस वीडियोस से। इसमें अगेन हमारा मेन क्लास जो है वो क्या है, 2, यानी लाइब्रेरी साइंस, तो 2 लिखा हमने। देन पर्सनालिटी। अब रिसर्च के लिए हियर यू कैन सी रिसर्च का जो नंबर है वो 36 है, तो हम ऐड करेंगे 236। अब डॉक्यूमेंटेशन इज़ योर एनर्जी, प्रोसेस है क्योंकि, तो कोलन लगाएंगे टू ऐड एनर्जी, और डॉक्यूमेंटेशन का आपका नंबर आता है 97। यहाँ पे क्लियर है सबको, तो हमने ऐड कर दिया 97। तो अकॉर्डिंग टू CC डॉक्यूमेंटेशन इन लाइब्रेरी साइंस का नंबर बन जाता है 236:97। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइटल। अब हमारा दे रखा है लाइब्रेरी वर्क फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब मैं आपको क्या करूँगी, ये वाला होमवर्क में दूँगी, आपको इस टाइटल को प्रैक्टिस करना है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछिए, नहीं तो आप खुद एक बारी इसे ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा। मैं आपको एक हिंट प्रोवाइड कर सकती हूँ कि जो आपकी CC की बुक है, इसके लास्ट में आपको एक इंडेक्स मिलता है। आपका इंडेक्स ऐसा होता है, लास्ट में लिखा है ये कोलन क्लासिफिकेशन इंडेक्स, ये A to Z होता है आपका पूरा कंप्लीट। आपको मैं बताती हूँ इसमें क्या है। पेज नंबर 2.149 इन इंडेक्स आपको लाइब्रेरी वर्क का एक फॉर्मूला मिल जाएगा T से रिलेटेड, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी वर्क फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, तो ये आपका एजुकेशन, इसका मेन क्लास जो बनेगी एजुकेशन और लाइब्रेरी से मिलके बनेगी। तो आपको इस रूल को फॉलो करके इसका नंबर बनाना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। लेट्स सी आप लोगों को समझ आता है या नहीं। अब हम नेक्स्ट टाइटल पे आते हैं। नेक्स्ट टाइटल है अब आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो फिजिकल एनालिसिस ऑफ सेल्यूलोज। अब हमें समझ आ रहा है फिजिकल एनालिसिस हो रही है किस कंपाउंड की, सेल्यूलोज से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री में क्या है, हमारी जो मेन क्लास होती है वो होती है E। क्या होती है, E। अब हम मूव करते हैं केमिस्ट्री की मेन क्लास पे। ये हमने खोल लिया केमिस्ट्री का चैप्टर E। अब हम ढूंढेंगे इसमें सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपको हाईलाइटेड वर्ड दिख जाएगा ये, और ये आपका किस में होता है, फोसाई इन P में होता है। तो यानी आपको सेल्यूलोज का जो वर्ड है वो आपको किस में मिला है, P में, यानी आपकी पर्सनालिटी हो गई। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं समझ आता है कि कौन सी चीज़ पर्सनालिटी है, कौन सी चीज़ एनर्जी है, कौन सी चीज़ 2P है,
तो आप क्या करेंगे, पहले उस वर्ड को ढूंढ लीजिए, पूरे चैप्टर में आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो कहाँ पर है, और फिर उसके ऊपर चेक करते जाइए कि यहाँ पे कहीं पे उसका बता तो नहीं रखा कि ये किस चीज़ में फुसाए है। जैसे ये आपका इस पूरे पेज में कहीं नहीं है फुसाए, इस पूरे पेज में कहीं नहीं है फुसाए, यहाँ पे दे रखा है फुसाए इन पी, यानी ये सारा जो आपका टॉपिक चल रहा है ये फुसाए इन पी तक कंटिन्यू हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे फोसाई इन 2p स्टार्ट हो गया। तो अगर आपका कोई वर्ड यहाँ पे मिला है, जैसे एनहाइड्राइड आपको मिला है, तो आप ऊपर जब चेक करोगे तो आपको ये 2p या फिर p में मिलेगा, यानी 2p में मिल रहा है ना ये वाला, तो आपको उसे 2p में अरेंज करना है। ये एज अ ट्रिक आप देख सकते हो, क्योंकि हमें एज अ लाइब्रेरियन हम भी एक फील्ड से आते, एक स्पेसिफिक फील्ड में हमने ग्रेजुएशन कर रखी होती है, तो हमें उस सब्जेक्ट का तो पता होता है, पर बाकी अदर सब्जेक्ट्स का क्या, हमें क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना होता है, तो हम कुछ वर्ड्स को ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वरना हमारे पास इंडेक्स होता है, उसकी हम हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे सीनियर लाइब्रेरियंस इन सब चीज़ों में हमें कॉन्टिन्यूसली गाइड करते रहते हैं। अब हमें सेलुलोज का नंबर मिल गया, सेलुलोज का नंबर मिला हमें 6894। फ्रॉम हियर यू कैन सी द नंबर फॉर सेलुलोज इज 6894। अब हमें नंबर ढूंढना है फिजिकल एनालिसिस का। अब फिजिकल एनालिसिस अलग अलग प्रोसेस नहीं है, ये इकट्ठा एक प्रोसेस है, तो इस पूरे को ही हम एनर्जी में काउंट करेंगे। अब देखिए मेन क्लास क्या आ गई, ई केमिस्ट्री, ई लगाया हमने, हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। ई पर्सनैलिटी कोलन एनर्जी 2p। पर्सनैलिटी पे हमारा सेलुलोज दे रखा है, तो हम लिखेंगे ई 6894, क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी हो गई। अब हम कोलन, अब हम ऐड करेंगे एनर्जी। एनर्जी को, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि फिजिकल एनालिसिस को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं। फिजिकल एनालिसिस आपका फिजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं होगा, हम वो इंक्लूड होगा आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एक एनालिसिस होता है कहीं पे भी, तो वो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होगा। तो इसका नंबर आ गया 3। नाउ अब हमें फिजिकल वर्ड ढूंढना है, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके कई तरीके से इवैल्यूएट होती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, मैक्रो, सेमी माइक्रो, माइक्रो, ऐसे कई तरीके से होती है। अब अगर हमें फिजिकल देखना है तो हमें इसका नंबर क्या मिला है, बी। तो आपका फिजिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे एनालिटिकल का नंबर यानी 3, और बी ऐड करेंगे फिजिकल का नंबर। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला था हमारा ई पी कोलन E2P। ये फॉर्मूला है केमिस्ट्री का आपका जो फॉलो होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए 3 यूज़ करते हैं, फिजिकल वर्ड के लिए हम B यूज़ करते हैं। तो आपका अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन क्या नंबर बना फॉर फिजिकल एनालिसिस ऑफ सेलुलोज, E6894:3B। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइटल। ये टाइटल थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन दिल्ली। तो हम अब धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हम स्पेस आइसोलेट हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिल्ली है। अब देखिए कि ये जो पूरा टॉपिक है ये कहाँ पे से ओरिजिनेट हो रहा है। ये आपका ओरिजिनेट हो रहा है सोशियोलॉजी के टॉपिक में से, और सोशियोलॉजी हमारी मेन क्लास है, उसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसे हम ओपन करेंगे, लेट्स ओपन वाई सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला चल रहा है, हम इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। बट बिफोर दैट हमें ये सारे टर्म्स को क्या करना होगा, पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस में आ रहे हैं, पर्सनालिटी में आ रहे हैं, एनर्जी में आ रहे हैं, ये किस में आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स वुमेन जो है ये आपका क्या है, पर्सनालिटी है। वुमेन क्या है, आपका पर्सनालिटी है इस टाइटल में। नेक्स्ट, अब ये ऐसे नहीं सोचना है कि इधर वुमन लिखा है इधर वुमेन लिखा है तो ये अलग हो जाएगा, नहीं, ये सेम कैटेगरी ही आती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्राइम का नंबर। लेट्स फाइंड आउट कि क्राइम वर्ड हमें कहाँ मिल रहा है। क्राइम हम सोच सकते हैं ये हमें शायद एनर्जी में मिले,
यस, एनर्जी में हमें मिल गया क्राइम, क्या मिल गया, ये है फोसाई इन एनर्जी एंड टू कम 2p, और इसमें हमें क्राइम का नंबर मिल गया। अब क्राइम का नंबर क्या है आपका 45, क्या नंबर है आपका 45, ये आपको एनर्जी मिल गया। तो यानी क्राइम है, क्योंकि क्राइम क्या है, एक प्रोसेस है, किसी चीज़ का हैपनिंग है, तो ये आपकी एनर्जी होती है। अब प्रिवेंशन को हम किस में देखेंगे, प्रिवेंशन। अब देखिए प्रिवेंशन भी एक तरीके की एनर्जी ही है, एक प्रोसेस ही है, क्या है, हम उसे बचा रहे हैं ना, तो वो भी एक प्रोसेस है। तो फॉर ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी में ही क्या आपके पास एक आ जाता है प्रिवेंशन 5 पे, कहाँ पे आ जाता है 5 पे, तो प्रिवेंशन का नंबर हमें 5 मिल गया, यानी ई ही है हमारा, पर ये 4 ऑफ ई है, यानी एनर्जी के ही पार्ट्स हैं। अब मेन क्लास आ गई हमारे पास वाई। अब लेट्स फॉलो the rule and we will form the number for it. Okay, so हमने सारी चीज़ें यहाँ पे टाइटल पे मार्क कर ली हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई आ गया, अब वाई के बाद पर्सनालिटी आएगा, पर्सनालिटी आपका क्या था विमेन, तो 15 विमेन के लिए आ गया। अब हमारे पास एनर्जी है, बिकॉज ये तो सबसे पहले एनर्जी हमें क्या मिली थी, क्राइम मिली थी, तो हम क्राइम, क्योंकि ये फर्स्ट ई है, ये 4 ऑफ ई है, तो 4 1 के बाद ही आता है, तो ये 1 है, तो 1 में पहले हम क्या लगाएंगे 4 5। अब दोबारा एनर्जी का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रिवेंशन को कनेक्ट करना है, कोलन लगाया, फिर हम 5 लगाएंगे। अब 5 लगा के हमारे पास पूरे ही कंप्लीट हो गया, अगेंस्ट के लिए कोई वर्ड नहीं बनता है। अब डेली को ऐड करेंगे। अब डेली हमें कैसे ऐड करना है, मैंने आपको स्पेस आइसोलेट के चैप्टर्स में एक चीज़ समझाई थी कि जियोग्राफिकल ट्रीटमेंट जब भी हमें ऐड करना होता है, तो हम एक चीज़ ज़रूर देख लेंगे कि अगर हमें ईयर मेंशन है तो हम ईयर देखेंगे कि एज बिफोर 1956 है, या फिर अगर ईयर मेंशन नहीं है तो स्टैंडर्ड हम हमेशा आफ्टर 1956 वाला लेके चलेंगे। यहाँ पे आ गया आपका आफ्टर 1956 वाले इंडिया की सारी चीज़ें, सारे नंबर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब यहाँ से अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आगे हमारे पास होता है ये है आपका जोग्राफिकल डिवीज़न, इसके नेक्स्ट आ जाता है जोग्राफिकल इंडेक्स। ये बहुत हेल्पफुल होता है ढूंढने में, हमें अगर दिल्ली का नंबर चाहिए तो हम यहीं से ढूंढ सकते हैं। दिल्ली का नंबर ये रहा। दिल्ली में ये जो है आपका 1956 से पहले यूज़ होगा, और ये 1956 के बाद वाला है, तो हम इस वाले नंबर को प्रेफर करेंगे। और डॉट लगा के यानी फुल स्टॉप लगा के हम स्पेस आइसोलेट को ऐड कर देंगे, यानी 4481। ये आपका कंप्लीट आंसर बन गया फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन दिल्ली। ये काफ़ी अच्छा टाइटल है, और इस टाइप का टाइटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इन एग्ज़ाम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट इन पंजाब। अब अगर आप चाहो तो इन सब चीज़ों को बिफोर स्टार्टिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे वीडियो को पॉज करके आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज़ पर्सनालिटी है, कौन सी चीज़ एनर्जी है, कौन सी चीज़ स्पेस आइसोलेट है। तो क्या होता है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन की हैबिट होती है, आप क्वेश्चन को ग्रास्प कर पाते हो। हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट इन पंजाब है, पंजाब में हमारा क्या होता है स्पेस आइसोलेट, बहुत अच्छे से पता है सबको, वेरी गुड। नाउ इस पूरे टाइटल में व्हीट क्या हो गई, हमारी पर्सनालिटी हो गई, और हार्वेस्टिंग एनर्जी हो गई ऑफ कोर्स, क्योंकि एक प्रोसेस है ये। नाउ ये जो व्हीट है, हार्वेस्टिंग है, ये सारा हमारा टाइटल किससे रिलेट कर रहा है, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर जो है हमारी मेन क्लास है, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ऑल राइट, तो जे हमने लिखा है यहाँ पे मेन क्लास। अब जे को फटाफट से खोलते हैं और हम देखेंगे कि उसे कैसे फॉर्म करते हैं। एग्रीकल्चर ये रहा, एग्रीकल्चर में जे पर्सनालिटी कोलन ई 2p कोलन 2e। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो व्हीट है, व्हीट आपका पर्सनालिटी में यूज़ होता है, फोसाई इन पी। ये आपका व्हीट आपको मिल जाएगा सीड में, दैट इज़ 382।
382 आपको मिल गया वीट में। ऑल राइट, ये रहा 382। अब हम यहाँ पे उसे नीचे लिख लेते हैं ताकि हम ना भूलें। अब हमें हार्वेस्टिंग का नंबर ढूंढना है, तो हम उसे अब एनर्जी में ढूंढेंगे। फोसाई इन ई आ गया, 1 ऑफ ई आ गया, अब 2 ऑफ ई भी मिल गया हमें, फोसाई इन 2 ई आ गया। ओके, अब हमें मिल गया फॉर 7 हार्वेस्टिंग ऑफ ई। ई हार्वेस्टिंग का जो नंबर मिला है वो हमें मिला है 7, वो भी क्या है, ई में है। तो ई को जब भी हम कनेक्ट करते हैं, यानी एनर्जी को हम कनेक्ट करते हैं, तो कोलन लगाते हैं और हार्वेस्टिंग का नंबर हमें मिल गया 7। सो लेट्स फॉर्म द नंबर। जे मेन क्लास, पर्सनालिटी 382 दैट इज़ वीट, कोलन लगाया 7 फॉर एनर्जी जो प्रोसेस है, फुल स्टॉप यानी डॉट लगा के अब हम ऐड करेंगे पंजाब का नंबर दैट इज़ इन जोग्राफिकल इंडेक्स यू विल फाइंड 4436। तो ये आपका पूरा कंप्लीट नंबर बन गया फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ वीट इन पंजाब। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइटल। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, ये जो हमारा वर्क है ये वैसे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, पर पॉलिटिकल साइंस के उसमें आपको डायरेक्ट किया गया है कि आप जो भी आइसोलेट्स उठाना चाहते हैं वो आप वी यानी हिस्ट्री से ले सकते हैं। तो हम पहले चलते हैं वी हिस्ट्री पे, उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस आता है। तो यहाँ पे नीचे दे रखा है फोसाई इन 2p एनर्जी कम P2 एट्सेट्रा, जो भी है सेम एज फॉर वी हिस्ट्री। तो वी में हम उसे ढूंढ सकते हैं। एज यहाँ पे हमें सारे टर्म्स नहीं मिल रहे हैं तो हम वी को यूज़ करेंगे। अब वी में आपको एक स्पेशल चीज़ होती है, एक स्पेशल रूल होता है कि वी पी जो पर्सनालिटी फर्स्ट होती है वो हम कहाँ से उठाते हैं। फोसाई इन पी जो होता है वो टू बी गॉट बाय GD। GD इज योर जोग्राफिकल डिवीजन। तो यानी पर्सनालिटी जो 1 होती है इन हिस्ट्री, हमेशा हम स्पेस आइसोलेट को लगाते हैं पहले विदाउट डॉट, ठीक है। तो GD को हमें यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि P की जगह पे हमें GD यूज़ करना है, फिर कॉमा लगा के 2p यूज़ करना है या P2 यूज़ करना है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव और हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, तो सबसे पहले हमें इंडिया जो है हमारा स्पेस आइसोलेट हो गया, ये आप ढूंढोगे तो आपको 44 मिल जाएगा। जोग्राफिकल इंडेक्स में ढूंढ लेना, वहाँ से ढूंढने में आसानी पड़ती है। नेक्स्ट जब हम आते हैं कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी क्या है, हमारी प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से हेड होता है। अब इसमें हेड ऑफ द कंट्री है, राइट, क्योंकि हमें इसमें एग्जैक्ट नंबर तो मिलेगा नहीं और हमें इंडेक्स में भी फाइंड करने में प्रेसिडेंट के लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं मिलती, तो हम हेड कंसिडर करते हैं और हेड का नंबर होता है 1। तो ये क्या आ गया, P2 में आ गया। P2 आप कैसे कनेक्ट करोगे, कॉमा लगा के P1 के साथ, ठीक है। तो V आया, V के बाद जैसे हमारा V है, अब इसमें हम P लगाते हैं। P हम कहाँ से उठाया करें, कहाँ से ले रहे हैं हम नंबर, GD से, यानी जोग्राफिकल डिवीजन, जो कि क्या है आपका इंडिया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है हिस्ट्री के लिए, P यानी पर्सनालिटी हम जोग्राफिकल डिवीजन से ले रहे हैं जो इंडिया है। इंडिया का नंबर होता है 44। अब हम ऐड करेंगे कॉमा लगा के P2 क्या है आपका प्रेसिडेंट, यानी इसका नंबर क्या है 1। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे अब एनर्जी, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है आपका, फंक्शंस का नंबर अगर हम देखें, फंक्शन हमें 3 पे मिल जाता है। जस्ट मिनट, फंक्शन हमें 3 पे मिल जाता है, तो 3 आपका नंबर आ गया। एनर्जी लगा के हम यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, ये आपका ये बन गया। तो इससे हम डायरेक्ट इसे ऐसे बना सकते हैं, V44,1:3 is your number for functions of president in India. So that's it for the video. क्योंकि सारे टाइटल्स को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा फॉर 1 सिंगल वीडियो, और एक पेपर को कराने में, जैसा आप जानते हो एक पेपर आपका 3 आवर्स का होता है, तो मैं उसे एक बार में नहीं करा सकती। हम पार्ट वाइज करेंगे, जैसे आज हमने ग्रुप A किया, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर ग्रुप B, आफ्टर दैट ग्रुप C, जिसमें हम CC और DDC दोनों के टाइटल्स को बनाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एज अ लाइब्रेरियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों को गाइड करें ऑन द राइट पाथ।
ओके, सो इट इज़ योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम पे कोई नॉलेज है तो हम उसे कैसे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली लोगों तक पहुँचाएँ. दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल ऑल्सो, कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं सब तक कैसे पहुँचा पाऊँ. From my end, I'm trying my best. I hope you will also help me and support me in this journey. Thank you so much for watching.